अस्सलाम वालेकुम। एपीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं आयशा फारूक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं, अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ किसी भी किस्म की डील वक्त का ज़िया है और ईरान के साथ जंगबंदी अब खत्म हो चुकी है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान पर गुज़िश्ता रात शदीद हमले किए गए, जबकि आज रात भी दोबारा हमले किए जा सकते हैं। उनका कहना था कि ईरान ने गुज़िश्ता रोज़ ड्रोन्स और मिसाइलों के जरिए हमले किए, जबकि ईरानी क़यादत का रवैया इंतहाई मनफी है और वो इससे खुश नहीं है। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान गुज़िश्ता 47 बरस से मशरक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम का बाइस बना हुआ है और वही तर्ज अमल जारी रखे हुए है। रूस यूक्रेन जंग के हवाले से ट्रंप ने कहा कि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की बहुत फाल किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा वो माजी में कई जंगें रुकवा चुके हैं और रूस यूक्रेन जंग भी रुकवाने की कोशिश करेंगे। अमरीकी सदर की ईरान पर फिर हमला करने की धमकी, आज रात ईरान पर दोबारा हमला किया जा सकता है, ये कहना था अमरीकी सदर का। उन्होंने कहा ईरान पर गुज़िश्ता रात शदीद हमले किए, आज रात भी हमले कर सकते हैं। मैंने बहुत जंगें रुकवाई हैं, रूस यूक्रेन जंग भी रुकवाएगा। आपको बताते चले, अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान गुज़िश्ता 47 बरस से मशरक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम का बाइस बना हुआ है और वही तर्ज अमल जारी रखे हुए है। रूस यूक्रेन जंग के हवाले से ट्रंप ने कहा कि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की बहुत फाल किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा वो माजी में कई जंगें रुकवा चुके हैं और रूस यूक्रेन जंग भी रुकवाने की कोशिश करेंगे, ये कहना था अमरीकी सदर का। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के 3 मुख्तलिफ वाक़यात में 42 अफराद सहित 54 खारजियों को हलाक कर दिया गया। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं दहशतगर्दी का पहला वाक़या हना औरक में पेश आया। दहशतगर्द हमले में 4 शहरी शहीद और 6 जख्मी हुए। दूसरा वाक़या मांगी डैम के करीब पुलिस चेक पोस्ट पर हुआ। 15 दहशतगर्द मारे गए और 9 पुलिस एहलकार शहीद हुए। ज़ियारत के पहाड़ों में जारी ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों ने 18 पुलिस जवानों को शहीद किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 11 दहशतगर्दों को हलाक किया। तीसरा वाक़या आज बेला में पेश आया। फौजी काफिले पर हमले के दौरान 14 दहशतगर्द मारे गए, 11 जवानों ने जाम में शहादत नोश किया। DG ISPR ने बताया कि खारान और दालबंदीन में कार्रवाइयों के दौरान मज़ीद 14 फितन खारिज दहशतगर्द हलाक किए गए हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। कहा बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पाकिस्तान के अमन और तरक्की के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश है। दुश्मन अपने मज़मूम अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होगा। फोर्सेस के बहादुर जवानों ने दहशतगर्दों का जुर्रतमंदी से मुकाबला किया। शोहदा की कुर्बानियाँ कौम का फ़ख्र है। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा खारान और दारुल-दीन में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ इस बात का सबूत हैं कि रियासत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। बलोचिस्तान पाकिस्तान की जान और शान है। उसकी तरक्की और खुशहाली को सबूताज करने की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। सरफराज बुगटी ने कहा दहशतगर्द उनके सहूलतकार और सरपरस्त कहीं भी हों, उन्हें कानून के कटहरे में लाया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मंतकी अंजाम तक जारी रहेगी। वफाकी वज़ीर पार्लिमान यमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने एक्स पर बयान में कहा कि बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के बुज़दिलाना वाक़यात पर पूरी कौम अफसरदा है। वतन और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ में जानें कुर्बान करने वाले पाक फ़ौज और पुलिस के जवान हकीकी हीरो हैं। पाकिस्तान के अमन को नुकसान पहुँचाने की हर साजिश पहले भी नाकाम हुई और आइंदा भी नाकाम होगी। तारिक फजल चौधरी ने कहा दुश्मन और उसके आलाकार याद रखें, दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से ख़त्म किया जाएगा। शोहदा का मुक़द्दस लहू हमारे को मज़ीद मजबूत करता है। पाकिस्तान की सलामती और अमन के लिए पूरी कौम अपने सिक्योरिटी इदारों के साथ मुत्तहिद और पुरज़्म खड़ी है। वफाकी वज़ीर का कहना था वतन पर जान निछावर करने वाले शोहदा की कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। अल्लाह ताला शोहदा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम और ज़ख्मियों को जल्द सेहतयाबी अता फरमाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन पर खिराज तहसीन। कहा अरसे पाक की तरफ उठने वाली हर मेली आंख को नोचने के लिए पूरी कौम सीसा पलाई दीवार है। पंजाब बलोचिस्तान के गयूर अवाम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। हम सब एक हैं। मुट्ठी भर दहशतगर्दों का ना तो इस्लाम से कोई ताल्लुक है और ना ही बलोच रिवायात से। ये बस वतन के गद्दार हैं। मरियम नवाज ने कहा दुश्मन हमें तकसीम करना चाहता है। हम पहले से ज़्यादा मुत्तहिद होकर
जवाब देंगे। शहीद हमारे माथे का झूमर हैं जिन्होंने अपने लहू से वतन की हिफाजत लिखी। मरियम नवाज ने कहा, सरहदों और अंदरूनी सलामती के मुहाफिजों ने अपनी जानों पर खेलकर मुल्क को बड़ी तबाही से बचाया। पूरी कौम वतन पर जान निसार करने वाले अफसरान और जवानों की माओं, बहनों और बेटियों की कर्जदार है। वज़ीर आला का कहना था, फौज पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन फौज है। दहशतगर्दों के लिए पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई जाए पनाह नहीं। आगे बढ़े और आपको बताएं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आज़म को खत लिखकर समझला और मालाकंड डिवीजन से टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने के मुजव्वज़ा फैसले पर नज़रसानी का मुतालबा किया है। खत में कहा गया कि टैक्स इस्तिस्ना का खात्मा अवामी तशवीश का बाइस है और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है। वज़ीर आला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मसला टैक्स नहीं बल्कि इंज़माम के वक्त विफाक की जानिब से किए गए माली और आइनी वादों की अदम तकमील है। उन्होंने कहा कि इस्लाह के लिए एनएफसी का तयशुदा हिस्सा अब तक फ्राहम नहीं किया गया, जबकि सूबा दहशतगर्दी, बहाली और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर का भारी बोझ बर्दाश्त कर रहा है। सरहदी तिजारत की बंदिश, पसमानदगी और बुनियादी सहूलियात की कमी भी इलाके की मईशत को मुतासिर कर रही है। वज़ीर आला ने कहा कि टैक्स इस्तिस्ना सरमाकारी और रोजगार के फरोग के लिए दिया गया था, इसलिए विफाकी वादों की तकमील और हालात में बेहतरी आने तक उसे बरकरार रखा जाए। उन्होंने मुतालबा किया कि विफाकी हुकूमत टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने का फैसला फौरी तौर पर मौखिर करे। ब्लू पासपोर्ट किसी को मुराद खुशनूदी के लिए नहीं दिया जाएगा। ऐसी कानून साजी की विफाकी हुकूमत में ना गुंजाइश है और ना ही उसकी हमायत की जाएगी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला अमूर तलाल चौधरी की गुफ्तगू, कहा, ब्लू पासपोर्ट सिर्फ सरकारी जिम्मेदारी अंजाम देने वाले अफराद को जारी होगा। विफाकी हुकूमत ने ममनुआ बोर के असलहा लाइसेंसों में 95% कमी की है। ममनुआ बोर का असलहा लाइसेंस सिर्फ मुस्तहिक और मजाज अफराद को जारी किया जाता है। विफाकी हुकूमत गैर ज़रूरी असलहा लाइसेंस के इजरा की शिकनी कर रही है। ब्लू पासपोर्ट खुद अपनी घरवाली खानदान का ताहयात है। उसके साथ सिर्फ यहां तक बात नहीं है, असले के लाइसेंस बगैर किसी फीस के इन्हें मिलेंगे। और सिर्फ यही नहीं, इसके बाद और कई ऐसी चीजें इन्होंने जो पहले किसी असेंबली ने ऐसी कानून साजी नहीं की, वो की। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने मुतनाज़ बिल मंजूर किया। वज़ीर आला को लामहदूद इख्तियारात दिए गए हैं। मुराद का नया कानून अवामी तवक्कुआत के बरक्स है। हम ऐसे कवानीन को जूते की नोक पर रखते हैं। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी इख्तियार वली खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, इन कवानीन को ख़त्म किया जाए वरना मामूलात आपके लिए मुश्किल हो जाएंगे। हर रुकन असम्बली और उसकी अहलिया को भी ब्लू पासपोर्ट के लिए अहल करार दिया गया है। असम्बली अरकान के लिए असलहा लाइसेंसों की तादाद बढ़ाना तशवीशनाक इक़दाम है। 8 क्लास को लाइसेंस देने की मंतक समझ से वाला तर है। अरकान असम्बली को गिरफ्तारी और अदालती कार्रवाई से इस्तिस्ना देना, स्पीकर को गैर मामूली इख्तियारात देना नाकाबिले कबूल है। ताहियात ब्लू पासपोर्ट की तजवीज़ पर संजीदा सवालात उठते हैं। सहाफ़ियों पर असम्बली कार्रवाई की रिपोर्टिंग की पाबंदी आज़ादी सहाफ़त पर कदगन है। हुकूमत तनकीद बर्दाश्त करे। कराची गुल प्लाजा आतिशदगी केस की समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी ने गुल प्लाजा यूनियन कमेटी के सदर तनवीर पास्ता समेत तमाम मुल्ज़िमान को तलब कर लिया। 11 साला हुज़ैफ़ा और उसका वालिद ने मुतल्ला अदालत में पेश हुए। मुल्ज़िमान ने अदालत में अपनी हाजिरी लगा दी। अदालत ने आइंदा समाअत पर जमानत लेने वाले तमाम मुल्ज़िमान को पेश होने की हिदायत कर दी है। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक कमसिन हुज़ैफ़ा, यूनियन सदर तनवीर पास्ता और दीगर मुल्ज़िमान ने अदालत से अबूरी जमानत हासिल की थी। तमाम मुल्ज़िमान को पुलिस ने तफ्तीश के बाद बतौर मुल्ज़िम नामजद किया था। वाक़े का मुकदमा थाना नबी बख्श थाने में दर्ज किया गया था। MQM का सानहा गुल प्लाजा की रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालिबा। फारिक सत्तार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि रिपोर्ट में ऐसा क्या है जो अवाम से छुपाया जा रहा है। अवाम हकाइक जाने, ये उनका आईनी हक है। सिंध हुकूमत कारपोरेट आम ना करना हर दर्मी है। जुडिशल कमीशन बनाकर हुकूमत ने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी। कराची नबी बख्श थाने के IO ने रिपोर्ट जमा करा दी है। लगता है इंक्वायरी रिपोर्ट में किसी बड़े नाम का जिक्र है। इंफॉर्मेशन कमीशन ने गेंद अब महकमा दाखिला के कोर्ट में डाल दी है। कानून के मुताबिक इंफॉर्मेशन कमीशन 45 दिन में केस का फैसला सुनाए। के साथ शेयर किया जाए कि उसमें है क्या, उसमें क्या ऐसा है जिसको छुपाया जा रहा है, और अवाम का उस मालूमात को जानना ये उनका आईनी बुनियादी हक है। हुकूमत सिंध
اسے عوام میں لانے کے لیے تیار نہیں ہے. ارے آپ نے تو خود جوڈیشل انکوائری کمیشن بنا کر اپنے پیر پہ کلاڑی مار دی. آپ نے 8/2026 نبی بخش تھانے کا جو آئیو ہے اس نے جو رپورٹ جمع کرائی متعلقہ عدالت میں, اس میں کن پردہ نشینوں کے نام آ رہے ہیں قانون میں لکھا ہے. سندھ انفارمیشن ایکٹ میں اس کے سیکشن 8 میں لکھا ہے, 11 سب کلاس 3 میں لکھا ہے 45. آج 44 دن ہو گئے, کل 45واں ہے. چلے بھائی ایکسٹرا ٹائم لے لیا آپ نے, لے لیا, لیکن 16 جولائی کو فیصلہ آنا چاہیے. کے پی ٹی سے کے ایم سی کا 100 سال پرانا جائیداد اور مالی تنازع طے پا گیا. ریٹائر ملازمین کو بقایا جات کی صورت میں 6.25 ارب روپے ادا کرنے میں میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کی میڈیا ٹاک. کہا آئندہ 1 سال میں مالی نصب و ضبط کے ذریعے مزید واجبات ادا کرنے کا ہدف ہے. سوالچی نظام ختم کر دیا. پنشن ہر ماہ رقم کو ڈیجیٹل طریقے سے ادا کی جائے گی. ڈیجیٹل نظام سے سالانہ 65 کروڑ روپے کی بچت ہوگی. کراچی طیارہ حادثہ. بیورو آف ایئر کرافٹ سیفٹی انویسٹیگیشن کی 11 رکنی تحقیقاتی ٹیم کے 2 ایئر ویز کے طیارے کے حادثے کی تحقیقات کے لیے کراچی آمدن. ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے K2 ایئر ویز کا مرکزی دفتر بھی سیل کر دیا ہے. تحقیقاتی ٹیم طیارہ حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے ایئر لائن کے ہیڈ آفس کا دورہ کرے گی. تحقیقاتی ٹیم ایئر لائن کے تکنیکی ریکارڈ اور عملے کی تفصیلات کا تفصیلی جائزہ لے گی. ٹیم اس بات کا بھی جائزہ لے گی کہ حادثے کے وقت پرواز کے دوران تمام بین الاقوامی اور مقامی حفاظتی ضوابط پر عمل درآمد کیا گیا تھا یا نہیں. تحقیقاتی ٹیم کے پاس حادثے کی وجوہات تک پہنچنے کے لیے جدید وسائل موجود ہیں. ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹیم اپنی ابتدائی رپورٹ مرتب کر کے وزارت دفاع کے حکام کو ارسال کرے گی. گروپ کیپٹن رضوان ادریس کے بیٹے کا کہنا ہے میرے والد رات 9:30 بجے سے لاپتہ ہیں. ابھی تک کسی نے کوئی اطلاع نہیں دی کہ جہاز کہاں ہے. بتایا جائے کہ کیا کام ہو رہا ہے, کس طریقے سے کام چل رہا ہے. ہم سے کمپنی اور کسی ادارے نے رابطہ نہیں کیا. میرے ابو کا نام ہے گروپ کیپٹن رضوان ادریس, جو کہ تقریباً 9:30 بجے سے لاپتہ ہے. ان کا جہاز یہاں اور مارا کے قریب گرا ہے. ابھی تک کسی نے کوئی اپڈیٹ نہیں دی جہاز کہاں پر ہے, جہاز کہاں ہے. جدید ترین ٹیکنالوجی ہمارے پاس. میری حکومت سے گزارش ہے کہ ہمیں کم از کم اس بات کی اطلاع دی جائے کہ کیا کام ہو رہا ہے ان کو ڈھونڈنے کے لیے. میری آرمی چیف سے, اپنے پرائم منسٹر سے, چیف منسٹر سے, تمام ترین پولیٹیشین سے گزارش ہے کہ ہمیں اپڈیٹ دی جائے کہ کیا کام ہو رہا ہے, کہاں ہیں وہ, کس طرح سے ہمیں کم از کم وہ ان کو ڈھونڈ دیں, کسی بھی حالت میں ان کو ڈھونڈ دیں, مگر ہمیں بتائیں تو وہ ہیں کہاں, کیسے ہیں, کیا کام ہو رہا ہے. کچھ بھی نہیں بتایا گیا. نہ کسی نے رابطہ کیا, نہ کسی ادارے نے رابطہ کیا, نہ کمپنی نے رابطہ کیا, کچھ بھی نہیں. کس سے پوچھیں ہم, کہاں جائیں گے. پنجاب اسمبلی میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 1 کا اجلاس چیئرپرسن چوہدری افتخار حسین کی زیر صدارت ہوا, جس میں پنجاب اسمبلی اور دیگر سرکاری محکموں کے افسران نے شرکت کی. اجلاس میں ہاؤسنگ, اربن ڈیولپمنٹ اینڈ پبلک ہیلتھ, انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ, ضلع ادارے واسطہ سمیت دیگر محکموں آڈٹ پیراز کا جائزہ لیا جائے گا. آڈٹ رپورٹ میں غیر معیاری میٹیریل کی مہنگی داموں خریداری کے معاملات زیر بحث آئے. محکمہ واسطہ کے مین ہولز کی زائد پیمائش کے باعث اضافی ادائیگیوں کا معاملہ زیر بحث آیا. چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ محکمہ واسطہ کے انجینئر کی وجہ سے سرکاری خزانے کا ضیاع ہو رہا ہے. ٹینڈرز کے وقت کے مطابق کام کروانا محکمے کی ذمہ داری ہے. کمیٹی نے فائنانس ڈپارٹمنٹ کو متعلقہ باضابطگیوں پر 2 روز میں انکوائری کے بعد رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی. کمیٹی نے یہ بھی ہدایت کی کہ متعلقہ محکمے گورننس کو مؤثر بنائیں, نگرانی کے نظام کو مضبوط کریں. مالی سال 2025-26 کے دوران محکمہ ایکسائز کا ریونیو ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا. محکمہ ایکسائز نے گزشتہ مالی سال کے دوران مجموعی طور پر 25 ارب 43 کروڑ روپے قومی خزانے میں جمع کرائے. 19 ارب 13 کروڑ روپے ایکسائز محصولات, جبکہ 6 ارب 30 کروڑ روپے ایف پی آر کی مد میں وصول کیے گئے. آمدن رجسٹریشن فیس, روڈ ٹیکس, ہوٹل ٹیکس اور پروونشل ٹیکس سے حاصل ہوئی. ڈی جی ایکسائز عرفان میمن کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال شہریوں کے لیے متعدد عوام دوست اصلاحات متعارف کرائی گئی ہیں, جبکہ ریونیو میں نمایاں اضافہ محکمہ پر شہریوں کے بڑھتے ہوئے اعتماد کا مظہر ہے. لاہور میں موسم ایک بار پھر خوشگوار ہو گیا ہے. کالے بادلوں کے ساتھ ٹھنڈی ہوائیں. محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی تھی. محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور سمیت پنجاب بھر میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. موسم خوشگوار ہونے سے گرمی کا زور بھی ٹوٹ گیا ہے.